नमस्कार। कुछ पेड़ पौधे सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, है ना? वे हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा के मजबूत स्तंभ बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही खास वृक्ष की बात करने वाले हैं और वो है शमी। तो इस शमी के पेड़ में ऐसा क्या खास है? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में इसे बहुत शक्तिशाली नाम दिए गए हैं। पहला नाम है पापनाशिनी। जैसा कि नाम से ही साफ है, पापों का नाश करने वाली। और सिर्फ पापों का नाश ही नहीं, इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण नाम है पुण्य प्रदायक। मतलब जो पुण्य दे, पुण्य प्रदान करे। तो सोचिए, एक तरफ तो ये नेगेटिविटी को हटा रहा है और दूसरी तरफ ब्लेसिंग्स दे रहा है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि भाई, एक साधारण सा दिखने वाला पेड़, उसमें इतनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति आखिर आई कहाँ से? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक एक करके उन कहानी और मान्यताओं की परतों को खोलते हैं जिन्होंने शमी को इतना पवित्र बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष की। शमी के पेड़ का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कनेक्शन जो है वो है शनि देव के साथ। ज्योतिष में शनि ग्रह के प्रभाव से सब वाकिफ हैं। जब शनि की दशा चलती है, चाहे वो शनि दोष हो, साढ़े साती हो या ढैया, तो जिंदगी में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। और यहीं पर शमी का वृक्ष एक बहुत शक्तिशाली उपाय बनकर सामने आता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इन मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो शमी के पेड़ की पूजा करने से, खासकर इसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से, शनिदेव के कठोर प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई ज्योतिष की बात। अब जरा ब्रह्मांड के स्तर से निकलकर हम चलते हैं अपने महान महाकाव्यों की दुनिया में, क्योंकि वहां भी शमी के पेड़ ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला करने जा रहे थे, तो उससे ठीक पहले उन्होंने विजय का आशीर्वाद पाने के लिए शमी के वृक्ष की पूजा की थी। और बस यही एक घटना शमी को जीत का प्रतीक बना देती है। और ऐसी ही एक कहानी हमें महाभारत में भी मिलती है। जब पांडवों को अपना 1 साल का अज्ञातवास काटना था, मतलब छिपकर रहना था, तो उन्होंने अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र कहाँ छिपाए? जी हाँ, इसी शमी के पेड़ में। और ये माना जाता है कि शमी के पेड़ ने ही उन हथियारों की रक्षा की और उन्हीं हथियारों से बाद में पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की। और इन्हीं कहानियों से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा आज भी जिंदा है। विजयदशमी के दिन, मतलब दशहरे पर, लोग शमी के पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को देते हैं। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं होता, बल्कि ये जीत और समृद्धि का आशीर्वाद होता है। तो हमने शनिदेव की बात की, महाकाव्यों के नायकों की बात की, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शमी का पौधा 2 और बहुत बड़े देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव और श्री गणेश। देखिए, मान्यता ये है कि अगर भगवान शिव को शमी पत्र यानी इसके पत्ते चढ़ाए जाएं तो मोक्ष तक का मार्ग खुल जाता है। और वहीं जब यही पत्ते विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाए जाते हैं तो माना जाता है कि इससे बुद्धि बढ़ती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो ये सारी तो हो गई पौराणिक कथाएं और गहरी मान्यताएं। पर सवाल ये है कि आज के समय में अगर कोई इस पवित्र पौधे को अपने घर लाना चाहे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहे, तो क्या करना चाहिए? चलिए अब घर में शमी का पौधा रखने के कुछ खास नियमों को समझते हैं। अगर घर में शमी का पौधा लगा रहे हैं तो इसके पूरे फायदे मिलें, इसके लिए कुछ वास्तु से जुड़े नियम बताए गए हैं। पहला है दिशा। इसे या तो घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए बाईं तरफ लगाएं, या फिर घर के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। दूसरा नियम है स्वच्छता का। पौधे के आसपास बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, और हाँ, जूते चप्पल पहनकर इसे कभी न छुएं। और तीसरा, हर शनिवार की शाम को इसके नीचे एक दिया जरूर जलाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन सारी बातों को समेटें तो क्या समझ में आता है कि शमी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये ज्योतिष का एक उपाय है, महाकाव्यों का रक्षक है और देवताओं को चढ़ने वाली एक पवित्र भेंट है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सच में सिर्फ एक वृक्ष है या फिर हमारी आस्था का एक